हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि पढ़ते कैसे हैं, इस पे एक वीडियो बनाओ, तो आज हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। एंड ये एक सेकंड सॉरी बट ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है दैट दिस माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन एंड दिस इज जस्ट माय एक्सपीरियंस। पढ़ते कैसे हैं इट्स लाइक क्लिक बेट थोड़ा सा, बट बेसिकली इट्स मोर अबाउट हाउ विधि गॉट इंटरेस्टेड इन हर सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो अबाउट हाउ शी स्टार्टेड मेकिंग बेटर नोट्स एंड हाउ शी इम्प्रूव्ड इन हर ओवरऑल स्टडीज। we'll get into all that, so this is a very very important video. प्लीज पूरा देखना। ओके, तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। सो विधि, यू टेल अस कि आप कैसे इंटरेस्टेड हुए सब्जेक्ट्स में। वर यू ऑलवेज दैट इंटरेस्टेड, या आपने वो, अगर इफ नॉट देन आपने कैसे वो डेवलप किया इंटरेस्ट? आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइंस बट आपको भी पता है ना 10th तक की साइंस कैसी होती है कि बस मतलब रट के हो जाता है सब कुछ। बट 11th में जब मैं आई तो मुझे ऐसा धक्का लगा लाइक लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये सब आप कैसे ही तो याद कर सकते हो, कितना याद करोगे, एक और नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं पहले क्या करती थी, मैं ना बस ये कि अच्छा ठीक है ये पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, लगा दिया। और बायो में भी ऐसी करती थी। सब बोलते हैं बायो रेक्टिफिकेशन होती है बट बायो एक्चुअली में नहीं होती। जब आप विजुअलाइज करने लगते हो ना अपनी दिमाग में चीज़ें एंड लाइक यू स्टार्ट absorbing what is being studied. For example मैं बताती हूँ कि जब मैंने लॉज ऑफ मोशन पहली बार पढ़ा 11th की स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें, कुछ भी। वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन तो भूल ही जाओ। 11th के एंड टाइप्स में जो हमारे फुल सिलेबस पेपर्स होते हैं उसके लिए मैंने दोबारा से पूरी 11th पढ़ी है गाइस, बिकॉज मैंने पहले 11th ठीक से पढ़ी ही नहीं थी। तो मैं वीडियोज वगैरह से ही पढ़ती थी मेनली, बिकॉज दैट्स योर ओनली वे एंड दैट्स मोर पर्सनलाइज्ड। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी। मेरे को ना एक डिफरेंट अप्रोच समझ में आई टू सॉल्व द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप चूज कर सकते हो कि आपने जो क्लास में पढ़ा है वो ज्यादा इजी है या जो अपने यूट्यूब वीडियो में देखा है वो ज्यादा इजी है। और मैंने ना विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था, जैसे कि दिमाग में सोचो ओके सो ये एक पुली है और यहाँ इस पे एक मास टंगा हुआ है और वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो अगर पुली नीचे इस साइड जा रहा है तो स्ट्रिंग खींच रही है और स्ट्रिंग को खींचना अच्छा नहीं लगता तो वो वापस फोर्स लगा रही है कि नहीं मुझे मत खींचो। तो वो किस साइड, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो किधर फोर्स लगेगा। तो मतलब बेसिकली ऐसे समझती थी मैं क्वेश्चन को। मुझे याद है जब मैं 11th एंड में इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, क्या ही तो होगा, मेरे को कुछ समझ में तो आता नहीं है 11th में, ना ऑर्गेनिक समझ में आती है ना कुछ समझ में आती है। तो फिर मामी ये बोलती थी कि तुम एक बार अच्छे से कर लो तो याद रहेगा। तो एक बार वही मैंने अपनी 11th की छुट्टियों में काफ़ी अच्छे से पूरा 11th कवर किया। इवन 12th में भी मैं 11th पढ़ती रहती थी बिकॉज 11th समझ में ही नहीं आया था, कभी पता ही नहीं था ठीक से कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि 12th की स्टार्टिंग से मुझे समझ में आ गया था ओके ऐसे पढ़ना है। विधि सब विजुअलाइज करके पढ़ना है, सब लॉजिक के साथ पढ़ना है, कुछ भी ऐसे नहीं कि बस ये याद कर लो यार। जैसे मेरे स्कूल में भी क्या होता था ना कि बच्चे बोलते थे लाइक पेपर से पहले विधि ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बताइयो। मैंने कहा फॉर्मूला नहीं बता सकती लेकिन मैं सॉल्व कर दूंगी तुम्हारे लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं अच्छे से लॉजिक लगा के सॉल्व करूंगी। इसीलिए मुझे कभी कभी बोर्ड्स वगैरह के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मुझे तो लॉजिक से सॉल्व करना आता है। मैं ये लिख के और अच्छी लैंग्वेज में और रटने वाली लैंग्वेज में कभी सॉल्व नहीं किया। बट आई फेल्ट दैट वाज बेटर बिकॉज मेरे मार्क्स उससे बहुत बड़े, मुझे एफर्ट कम लगने लगा क्योंकि मुझे याद रहती थी चीज़ें, क्योंकि मैंने लॉजिक लगाया हुआ था उसमें कि हाँ ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इसीलिए होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगी कुछ। नंबर 1 वर्किंग ऑफ एन एफरॉन, ठीक है। तो अब वो सबको पता है कि हाँ भाई पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, सबको ही पता है, सबको पता है कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। मुझे भी पता है, ये तो पता ही है। सबको पता है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, बट वो मतलब क्यों हो रही है, वो जैसे होती है वैसे क्यों हो रही है, वो समझने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एंड हमारा अब एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर लूप ऑफ हेनले को काट दोगे आप तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। तो मुझे याद है कि मैंने जब समझा ये एक्चुअली में कि यू नो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, ओके तो पीसीटी में ये चीज़ें होती हैं इसलिए ना यूरिन वहाँ से ऐसे जाती है। लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यूरिन हाइपरऑस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक ऐसे होती रहती है। एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू बी दिस एंड व्हाई डज इट हैपन एक्चुअली, देन वो डीसीटी जाती है, फिर क्या होता है, ऐसे करके मैंने पूरा समझा उसे। तो मैंने कहा अबे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, अब तो मुझे 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे विजुअलाइज भी हो गया, मुझे याद भी हो गया, मुझे समझ भी आ गया क्यों होता है।
सेकेंड एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ख़राब थी ना गाइज, इतनी ख़राब थी। नाउ इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, मैं कहती ये हो क्या रहा है भाई, मैं तो रट के जा रही हूँ चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ और ही क्वेश्चन आते थे। फिर मैं सोचती क्या भाई, मैं तो पढ़ के गई थी, मेरा गलत क्यों हो गया। फिर सर बोलते थे इसमें ये लॉजिक लगेगा। मैंने कहा सर लॉजिक, अच्छा लॉजिक लगेगा। फिर मैंने एक्चुअली मैं 11th के एंड में पढ़ना शुरू किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही ऑनलाइन सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू किया, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लिए, और फिर धीरे धीरे समझ में आया अच्छा ये कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। बेसिकली मैंने समझना शुरू कर दिया चीज़ों को लॉजिक लगा के अपनी सिंपल भाषा में। जैसे कार्बोकैटायंस, हमें सर बोलते थे कार्बोकैटायंस ना इलेक्ट्रॉन्स के भूखे हैं, उनको बस इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए वो पागल हो जाते हैं, वो वहीं पर अटैक कर देते हैं ऐसे करके। तो मैं ऐसे लाइक फन वे में समझना शुरू किया। तो हम बहुत मजाक भी उड़ाते थे कि भाई ये कितना डेस्परेट है बेचारा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बेसिकली वो सिंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे। इफ इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, यू डोंट थिंक इन इंग्लिश, बट आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो उसको, सो दैट उसमें इतना कनेक्ट आएगा ही नहीं। I can talk English, I can walk English, I can laugh English. एग्जैक्टली मैं अपने फ्रेंड से जब डाउट्स वगैरह पूछती थी तो हम कुछ भी बुकिश लैंग्वेज यूज ही नहीं करते थे। जो रिजल्ट होता है उसका वो है कि आप कम एफर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, ज़्यादा फन वे में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। विधि विधि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। मेरे नीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं गलत हुआ जो कंसेप्चुअल हो, कोई भी, लाइक सारे रट्टाफिकेशन या सिली मिस्टेक वाले। जैसे जेई का पेपर था तो जेई के पेपर में मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मेरे बहुत लाइक सही परसेंटाइल आ गई थी फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि वही समझना आ गया था उस टाइम तक। Vidhi, what all you said is fine, but how did you actually get interested? Like, what made you feel that you should understand it? मुझे पता था मेरी अप्रोच कहीं ना कहीं तो गलत है ही। प्रैक्टिस So basically, the first thing is just see what you're doing, whether the effort you're putting in is giving you the result or not. और सेकेंडली मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे तो वो बड़ा एक नेगेटिव टाइप का फीडबैक लूप बन जाता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर आपको लगता है कि अरे यार अब नहीं करना मुझे टाइप। मेरी क्लास के जो टॉपर्स वगैरह बच्चे होते थे, मैं देखती थी कि वो कैसे समझते हैं चीज़ों को, फिर मैंने एक्चुअली वैसे समझना शुरू किया और मैंने देखा ओ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ऐसे, और मेरा और मोटिवेशन होता था। इट्स लाइक अ फीडबैक लूप ना, अगर आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको मन करेगा चलो 5 और कर लो, अगर आपका 2 क्वेश्चन हो रहा है तो आपको मन करेगा यार 2 भी छोड़ो क्यों ही करना है टाइप। When I started playing my drums, I used to play so bad, and I used to be like, you know, looking for quick ways to improve myself, but there is no quick way to do anything. If you have to do something properly, you have to give yourself time to learn. Like, don't expect your mind to be like, you know, just because we see all these movies and we think that, you know, एक बार करके ये 1 सेकंड में हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मुझे तो पूरा लिटरली 11th पूरा ही दोबारा करना पड़ा और उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था। तो मैं आपको 5 मिनट में बता रही हूँ कि क्या हुआ, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बिहाइंड इट कि दोबारा सब कुछ पढ़ना है, स्टार्टिंग से नोट्स बनाने हैं। मैंने अपने अलग नोट्स बनाए थे छुट्टियों में सारे। Did it happen to you that you learned something, or you tried to learn something and you didn't get it the first time? ऑलवेज आई नेवर यूज टू गेट। मेरी ना ग्रास्पिंग पावर आई गेस बहुत कम है, तो इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैं स्कूल में भी सेम चीज़ पढूं, फिर आकाश में भी सेम चीज़ पढूं, फिर ऑनलाइन भी सेम चीज़ पढूं। 3-4 बार तो मैं एक ही दिन में वो सेम चीज़ पढ़ लेती थी याद करने के लिए, एक ही दिन में। Is it possible that there were times when you didn't get it even after going through it? या उसके लिए तो वही ना, तो दैट ब्रिंग्स अस टू माय नेक्स्ट पॉइंट, डाउट्स। तो दोस्त कॉन्सेप्ट्स फॉल इन डाउट्स। तो मैं पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डाउट्स नहीं पूछती थी। मुझे लगता था अगर मैं डाउट्स पूछ रही हूँ तो मैं ही स्टूपिड हूँ सबसे ज़्यादा, किसी और को क्यों नहीं आया डाउट, ये मुझे क्यों आया, अगर ये इतना वैलिड डाउट होता तो किसी और को भी आता। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं ना, आपको लगता है नहीं भाई डाउट्स नहीं पूछने चाहिए, आप ही की बेइज्जती होगी डाउट पूछने पे। तो मैं बिल्कुल भी डाउट्स नहीं पूछती थी। मैं देखती थी जो भी टॉपर बच्चे हैं बस डाउट्स ही डाउट्स, पूरे टाइम डाउट्स पूछते रहते हैं ये कि सर ऐसे बताओ ये क्या हुआ, ये जब तक उन्हें समझ में नहीं आता ना उनको शांति नहीं मिलती। फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सर बोलेंगे बैठ जाओ बहुत बेकार डाउट है, समझ में नहीं आया तुम्हें एक बार में, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं टीचर्स, और क्या ही बोलेंगे। बट वो ऐसे कभी भी नहीं बोलते, वो वैसे मतलब मोर 99% ऑफ द टाइम। And even if you feel embarrassed
like you will feel embarrassed only that one time. Once your doubts get solved, you will never feel embarrassed after that. Then you will be able to understand that other people also go through the same thing. मैंने धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन थोड़ा ऐसे जज करना शुरू कर दिया. ओके मुझे कितने डाउट्स हैं, जितने ज़्यादा डाउट्स मतलब उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मैं एक थोड़ा टारगेट रखने लगी थी फिर तो कि इतने डाउट्स तो आ ही जाने चाहिए अब तक. नेवर लीव योर डाउट्स अनआंसर्ड, बिकॉज होता है क्या है, मेरे साथ तो बहुत होता था ये कि पेपर में ही आ जाते थे जो मेरे डाउट होते थे. कोई डाउट मत रखना दिल में. अच्छा विधि, जब आपने पढ़ना जैसे बेटर तरीके से शुरू किया तो क्या आपके नोट्स बनाने के तरीके भी में भी चेंज आया? हाउ डिड दैट इम्प्रूव? हाँ ऑब्वियसली आई यूज टू ऑब्जर्व कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं जिनके मार्क्स आते हैं. तो मैं इसीलिए तो मुझे आपको भी बताना अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि क्या करते थे बच्चे मेरे क्लास में एटलीस्ट. Thank you to those toppers who taught her how to make notes properly, because I've seen her notes and it's so systematic. आई थिंक एक बार आकाश में टीचर ने आपके नोट्स दिखाए भी थे ना बच्चों को कि दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स. हाँ बायो में, क्योंकि मैं बायो में ज़्यादा नोट्स बनाती नहीं हूँ. एक दो बार ही बनाए थे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए. तो बेसिकली मैं क्या करती थी ना नोट्स बनाने के लिए, फिर मुझे समझ में आ गया कि ओह सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस. दे दो एक. Say hi to everyone, baby. Say hi. Hi everyone. अगर आप मैं 11th के नोट्स दिखा दिए ना, आप लिटरली एक बॉल पेन यूज़ करती थी मैं पूरे नोट्स बनाने के लिए, और इतनी गंदी राइटिंग में, इतनी ज़्यादा गंदी राइटिंग में, यू कांट इवन इमेजिन. जितने आपके सुंदर नोट्स होंगे ना उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा वो पढ़ने के लिए. नोट्स अगर गंदे नोट्स होंगे देख के ही मन नहीं करेगा पढ़ने का. तो मैंने नोट्स, एक तो सबसे पहले मैंने शुरू किया नोट्स को कलर कोड करना, जो मैं पहले नहीं करती थी बिल्कुल भी. कलर्ड पेन्स का एक सेट खरीदा एंड उससे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगा या जो इंपॉर्टेंट लाइन लगी उसको कलर कोड किया. अब जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उसको रेड से मार्क किया, जो उससे थोड़ा कम है उसे पिंक से, जो लगा कि हाँ दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट उसको ग्रीन से, ऑरेंज, ऐसे कर करके मैंने ना बहुत सारे कलर्स यूज़ किया अपने नोट्स बनाने में. पोस्ट-इट्स यूज़ करना शुरू किया. घर पे आके लाइक कुछ भी मुझे लगा डाउट है या कुछ है तो वहाँ पे पोस्ट-इट लगा दिया कि ये मेरा डाउट है. जैसे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता था, बहुत सारे रिएक्शंस होते थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हम पढ़ते थे, तो वो मुझे कभी याद नहीं रहते थे कौन से पेज में, फिर वो ढूंढते रहो. तो मैंने उसके साइड में पोस्ट-इट नोट लगा दिए थे कि ये रिएक्शन इस पेज पे, ये रिएक्शन इस पेज पे. मैं एक और चीज़ ये करती थी कि अपनी एनसीईआरटी से जो भी टेबल बनी हुई है, जैसे कि कोलॉइड्स की एक टेबल बनी हुई थी एनसीईआरटी में कि एरोसॉल, देन एरोसॉल के एग्जाम्पल्स, देन जेल के एग्जाम्पल्स, उस टेबल से सीधा क्वेश्चन आ जाते थे. तो मैं अपने नोट्स में ना वो टेबल फोटोकॉपी करके चिपका देती थी कि भाई ये नोट्स में भी करते हुए ये याद रखना है कि ये टेबल आई थी. पहले मैं मम्मी को बोलती थी मम्मा लिख दो ज़रा, ये पूरी टेबल कॉपी कर दो. तो मम्मा ने बोला कि अरे टेबल की कॉपी करनी है, इसको फोटो कॉपी करके चिपका दो. तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता था मेरे लिए एंड इट वॉज अ ग्रेट आइडिया ऑल्सो. I am a modest person. लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, मैं क्या होता था कि जो मैं पढ़ती थी ना पूरे दिन 11th में, वो मैं घर पे आके रिवाइज नहीं करती थी बिल्कुल भी. वही वो कंसिस्टेंसी वाली बात हो जाती है. एक दिन पढ़ा फिर अगले दिन भूल गए, जो पहले दिन पढ़ा फिर दूसरे दिन पढ़ा वो भी भूल गए, हफ्ते भर में जो पढ़ा सब भूल गए. क्योंकि क्लास में तो पढ़ रहे हो, घर एक तो कुछ वैसे ही समझ में नहीं आ रहा बहुत अच्छे से क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और दूसरी बात आप घर पे आके उसे दोबारा नहीं पढ़ रहे. तो मेरे साथ होता था, तो मैं सब भूल जाती थी. तो रिविजन करना बहुत ज़रूरी होता है. लाइक आप उसी दिन जो आपने पढ़ा वो आप उसी दिन घर पे आओ रिवाइज करो. मैं क्या करती थी, मैंने शायद ये पहले भी बताया कि मैं आंखें बंद करके जितना याद है क्लास में बहुत अच्छे से सुनो. जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑफलाइन क्लास हो रही है, बहुत अच्छे से सुनो. आपके टीचर्स आपको बहुत सही चीज़ें बताते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही. एंड आइज क्लोज करो, लिखो जो भी आपको याद है जो आपने क्लास में पढ़ा. आइज क्लोज करो, लिखो एंड फिर देखो ओ मैंने क्लास में मुझे ये याद है एंड ये मैंने किया था. तो इसका मतलब जो मुझे याद नहीं है शायद, या वो मुझे समझ में नहीं आया, या वो मुझे हो सकता है इन द फ्यूचर भी मैं भूल जाऊँ. सो उसको बार बार याद करो. एंड जब आप रिवीजन करते हो ना घर पे आके, आपको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ओ शिट, मैंने ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, ये मुझे डाउट था, ये मैं पूछना भूल गई थी, या तो मैं कल पूछूंगी या कोई ऑनलाइन वीडियो देख के अभी समझ लो. एंड मैं घर पे आके ये भी करती थी कि जैसे जो मैंने पढ़ा ना उससे रिलेटेड कोई फन सी वीडियो देख ली, जैसे क्रैश कोर्स हो गया, वीसॉस हो गया, न्यूक्लियस मीडिया हो गया. ऐसे 3-4 चैनल्स थे जो मैं घर पे आके देखती थी, तो मुझे और अच्छे से समझ में आता था ओ ये हमने पढ़ा था और ये उसका विजुअलाइजेशन है. एक रिवीजन तो करना ही है, चाहे आप रिवीजन करके सो जाओ, रिवीजन करे बिना नहीं सोना पूरे दिन का जो आपने पढ़ा है. I also remember whenever we used to go pick up Vidhi after her Akash, she used to tell us about what all she learned during the day. So I think that was also a fun way to sort of channelize okay, this is what my classwork was, even though we didn't
At least I didn't understand it a lot, but like, you know, when she would tell me, I would get interested. Okay, this is something that she studied. So I think you can also get into the habit of maybe sharing it with your parents or your brothers and sisters or your friends or anyone you're close to. मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, मुझे वो ठीक से याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये लिखा था, इफ यू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, लाइक अगर तुमने ऑब्जर्व किया हुआ है ना, तभी तुम किसी और को वो पढ़ा सकते हो वो चीज़. If you can't explain it to a 6-year-old, then you don't understand it yourself. जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती थी, मामा मामी लेने आते थे, तो मैं पूरा उन्हें बताती थी, आज हमने ये पढ़ा, पता है इतना इंटरेस्टिंग था, या मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या इसमें मेरे खराब मार्क्स आए, या मैंने ऐसा डाउट पूछ लिया क्लास में, सब हंसने लगे. ऐसी सब चीज़ें मैं बताती थी, बहुत फन होता था वो. जस्ट क्लैरिफिकेशन, फन इसके लिए होता था, मतलब हमारे लिए कई बार बोरिंग भी होता था, बट ठीक है. So that's it for today, I guess. Yeah. After watching this video, I hope life as you know it changes forever. Like, share, subscribe, please Yeah. कर देना. In the comment section, let us know if you have taken online classes, how was your experience? If it was good, let us know what was good about it. If it was not good, tell us that as well. And I guess we'll see you guys in the next one. Bye.